हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल का सेकंड है हमारा डिस्क्रीट डाटा। तो ये डिस्क्रीट डाटा, उसके पहले हमने देखा है इंडिविजुअल डाटा। तो इंडिविजुअल डाटा में वही वही फार्मूला देखा हमने। वही फार्मूले से हमने क्या किया था कि Q1 एंड Q3 निकाला था। वही वैसे ही हम डिस्क्रीट डाटा में निकालेंगे। तो डिस्क्रीट डाटा का फार्मूला है Q is equal to the size of n plus 1 divided by 4 the observation। अब देखो, ये आई का मतलब जो भी क्वार्टाइल Q1 होगा तो 1 से इंटू करेंगे 2 होगा, 2 से करेंगे 3 होगा, तो 3 से करेंगे 3 इंटू n ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 दी ऑब्जर्वेशन। तो उसका हम अब प्रॉब्लम देखेंगे। देखो, find out Q1 and Q3 from following डाटा। अब देखो, इनकम है, इनकम लेंगे, इनकम एंड नंबर ऑफ पर्सन। देखो, इनकम इनकम की इनकम लिखेंगे लैख में लिखेंगे, लैख इन रुपीज। अब देखो, नंबर ऑफ पर्सन लेंगे 5, 4, 9, 12, 15, 6 एंड 10। अब नंबर ऑफ पर्सन लेंगे 8, 6, 12, 8, 6, 9 और 10। तो ये है हमारा क्या, ये है हमारे प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है हमें, तो वो देखना है। अब देखो, ये प्रॉब्लम इनकम दिया है, नंबर ऑफ पर्सन दिया है, तो उसको सॉल्व करना है। तो अब देखो, इसमें क्या करना है। अब देखो, ये डिस्क्रीट डाटा है, तो ये डिस्क्रीट डाटा में हमें क्या करना है, ये भी जो भी आपको प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम में Q1 एंड Q3 निकालने के लिए बोला है, तो इसके लिए जो भी इनकम एंड नंबर ऑफ पर्सन, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें पहले क्या करना है, उसको अरेंज करना है। तब देखो, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन, अब देखो, अरेंज the data is ascending order and find out the cumulative frequency। cumulative फ्रीक्वेंसी। अब देखो, ये कैसे करना है। तो ये जो भी हमें प्रॉब्लम दिया है, तो उस प्रॉब्लम को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए देखो, ये दिया है, तो इसके लिए हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन लिखेंगे, और उसके बाद करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो, इनकम दिया है, इनकम, और वो भी लैख में दिया है, लैख में दिया है। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन दिया है, और उसके बाद हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, CF, जिसको हम बोलते हैं CF। अब देखो, अब ये असेंडिंग ऑर्डर से लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर सबसे स्मॉल कौन सा है, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, उसके बाद है 9 है, 9 के बाद सबसे 10 है, 10 के बाद 11 भी नहीं है, 12 है, और 12 के बाद क्या है, 15 है। अब देखो, वही नंबर ऑफ पर्सन। अब ये नंबर ऑफ पर्सन क्या है, तो ये नंबर ऑफ पर्सन है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब देखो, फ्रीक्वेंसी है तो ये 4 का नंबर, इनकम 4 है, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन कितना है, 6 है। अब देखो, ये 5 है, 5 का कितना है, 8 है, 6 का कितना है,
9 है, 10 का कितना है, 10 है, 10 10 का कितना है, 10 है, 9 का कितना है, 12 है, 12 का कितना है, 8 है, और 15 का कितना है, 6 है। अब उसकी टोटल करेंगे तो वो टोटल आ जाएगी, अब देखो n नंबर ऑफ एटम, तो उसकी टोटल आ जाएगी 59। अब देखो 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 12 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 8 53, 53 प्लस 6 वो आ जाएगी 59। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है। 6, ये 6 वैसे के वैसे लिखेंगे, 6 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 प्लस 9 वो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 प्लस 12 वो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, 35 प्लस 10 कितना आएगा, 45 आ जाएगा, 45 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, और 53 प्लस 6 कितना आएगा, 59। देखो हमारा एन भी कितना आ गया, 59। अब देखो इसको क्या करना है, ये जो हमने सॉल्यूशन का असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है। अब क्या करना है, हमें क्या पूछा है, Q1 पूछा है, तो Q1 इज इक्वल टू, उसका फार्मूला क्या है, साइज ऑफ आई का मतलब क्या होगा, जो भी Q1 1 है तो वो 1 निकालेंगे। अब देखो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 दी ऑब्जर्वेशन, मतलब उसका क्या करना है, हमें ऑब्जर्वेशन करना है। अब देखो Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ, अब n कितना निकाला हमारा, 59, n कितना है, 59 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ये ऑब्जर्वेशन। अब देखो 59 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देखो Q1 इज इक्वल टू 60, सॉरी साइज ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 4 दी ऑब्जर्वेशन। अब देखो Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 15 ऑब्जर्वेशन, मतलब इसका क्या करना है, हमें ऑब्जर्वेशन करना है। तब देखो साइज ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन लाइन इन सीएफ, मतलब सीएफ का मतलब ये क्या करना है, हमें सीएफ में देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। अब देखो ये 14 में नहीं आएगा तो किस में आएगा, 23 में आएगा, तो ये किस में आएगा, सीएफ कितना होगा हमारा, 23। अब देखो हेंस अब देखो वह कहा जाएगा, अब ये 23 में आएगा, तो इसीलिए हमारा इनकम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसीलिए हेंस क्वार्टाइल वैल्यू कितनी हमारी, 6 रुपीज, 6 लाख कितनी है, 6 लाख है। अब देखो 6 लाख से, तो इसीलिए Q1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 लाख। उसके बाद क्या बोला है उन्होंने, Q3 निकालने के लिए बोला है, तो ये Q3 भी निकालेंगे हम। तो अब देखो Q3 क्यों लिया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल थर्ड निकालना है, तो इसीलिए Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 दी ऑब्जर्वेशन। अब देखो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3, अब देखो n कितना निकाला हमारा, 59, तो 59 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 दी ऑब्जर्वेशन। अब देखो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू 59 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 4 दी ऑब्जर्वेशन।
अब देखो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3। अब देखो 60 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, 15 आएगा। 15 दी ऑब्जर्वेशन। अब देखो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू 15 कितना आएगा, 45 दी ऑब्जर्वेशन। अब देखो Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ ये 45 दी ऑब्जर्वेशन लाइन इन सी अप। अब देखो ये 45 कहाँ जाएगा, तो ये देखो यहाँ 45 है तो ये 45 लाइन में जाएगा, तो इसीलिए सी अप कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। लेकिन हेंस क्वार्टाइल वैल्यू, हमारी क्वार्टाइल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो इसीलिए क्वार्टाइल वैल्यू इज इक्वल टू 10 लाख। 10 लाख है तो इसीलिए 10 लाख। तो इसीलिए Q3 कितना हो जाएगा हमारा, 10 लाख। इसलिए Q3 इज इक्वल टू Q1 कितना निकला हमारा, 6 लैक्स। Q3 कितना निकला हमारा, 10 लैक्स। तो ये हो गया हमारे डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम। उसमें हमने क्या निकाला, Q1 एंड Q3। तो उसका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे।